बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं हरम पे मौजूद हूँ। अल्लाह पाक की रहमत से मैंने अपना उम्रा कर लिया है और आपको मैं इंशाल्लाह आज हरम में ही आपको मैं उम्रा करने का तरीका बताऊँगा। क्योंकि वैसे जब आप दूसरी वीडियोस देखते हैं उसमें सिर्फ आप सुनने को मिलता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, प्रैक्टिकल वे मिलेगा कि उम्रा कैसे करना है। और यकीनन ये आप लोग के लिए भी आसानी का बायस होना, ताकि आप देख के एक चीज़ सीख सकें, वो ज़्यादा सीखा जाता है। सबसे पहले आपने यहाँ पे हजर अस्वद के सामने आना है और यहाँ पे आपने दायां हाथ ऊपर करके अस्सलाम करना है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर ये बोलना है आपने। अगर तो आप उसको टच कर सकते हैं तो सबसे अफजल है, चूम सकते हैं अफजल है, नहीं तो है कि आप उसको हाथ से हाथ लगाएं उसको हजर अस्वद को और उसको चूम लें। लेकिन अगर आपको वो भी आगे रश है, अभी तो वैसे ही सब कुछ बंद है, तो फिर आप सिर्फ दूर से हाथ से इशारा करें, जैसे बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर ऐसे हाथ को इशारा किया, फिर उसको चूमना नहीं, क्योंकि आपने उसको जब हजर अस्वद पर टच नहीं किया फिर उसको चूमना नहीं है, फिर आपने सिर्फ हाथ से इशारा किया। अब फिर आपका मतलब आप स्टार्ट हो गया। अब मैं आपको एक कंप्लीट एक राउंड करके बताता हूँ ताकि इससे आपके लिए भी आसानी होती। अब इस दौरान ये आप काबा का दरवाज़ा है, ये हजर अस्वद और मुकाम इब्राहीम आ गया। अब आपने मुकम्मल एक चक्कर काटना है। इस दौरान आप के दिल में जो दुआ है आपने मांगनी है, जो दुआ आपको आती है पढ़ते जाएं, अरबी में पढ़ते जाएं, अपनी ज़ुबान में पढ़ते जाएं, गर्ज़ आपने दुआ पढ़ते जाना है। और इस तरह आपने एक चक्कर कंप्लीट करना है मुकम्मल। अब ये हतीम है, हतीम के अंदर नमाज़ पढ़ना ऐसे ही है जैसे कि आप काबे के अंदर पढ़ रही हैं, लेकिन अभी उन्होंने बंद किया हुआ है। तो इस दौरान आपको जो भी दुआ आती है आप वो दुआ पढ़ते जाएं। सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये जो सामने आप देखते हैं शुरता खड़ा है, ये वाला मैं आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ, इसको कहते हैं रुकने यमनी। जब आप इस चक्कर के करीब आएंगे तो आपने यहाँ से रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार ये पढ़ना शुरू कर देना आपने। अब जब तक आप हजर अस्वद के सामने नहीं आते आपने इधर से यही पढ़ना है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप कोई और भी दुआ पढ़ सकते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। नहीं वो वीडियो बना और यहाँ तक हजर अस्वद के सामने खड़े। और यहाँ पे आप जब आप हजर अस्वद के सामने आएंगे, ये सब्ज़ लाइट के सामने, तो यहाँ पर आपने आकर आपका एक चक्कर कंप्लीट होगा। इस तरह ही आपने अपने 7 चक्कर कंप्लीट करने हैं। जब आपके 7 चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे फिर आपने दोबारा हजर अस्वद पर सलाम करना है, इस्लाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अकबर कह के, और फिर आपने यहाँ पे मुकाम इब्राहीम के पीछे आना है। ये है मुकाम इब्राहीम। यहाँ पे आपने इस तरह नमाज़ पढ़नी है कि मुकाम इब्राहीम पीछे हो और इस तरह नमाज सही है। वो सामने भाई पढ़ रहा है, एक ही सीट में काबा हो और एक ही सीट में मुकाम इब्राहीम हो। अगर आगे जगह नहीं मिलती तो आप पीछे चले जाएँ, लेकिन इस तरह नहीं करना जिस तरह ये लोग कर रहे हैं कि कहीं भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, इनके आगे से लोग गुजर रहे हैं। अपनी नमाज की हिफाजत करनी है कि पीछे जाके नमाज़ पढ़े ताकि कोई नमाज के आगे से ना गुजरे। ये बहुत ही गलत अमल है। इस तरह आपने 2 नफल पढ़ने हैं और 2 नफल पढ़ने के बाद आपने ये वाली दुआ पढ़नी है, वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला, 2 नफल पढ़ने से पहले। फिर आपने 2 नफल पढ़ने हैं और 2 नफल पढ़ने के बाद आपने फिर जमज़म पीने जाना है। अब आपको बताता हूँ मैं जमज़म की ज़रा है। ये आपने ये पढ़ी है, अब इसी की बैक साइड पे आप पीछे जाएं, वो सामने जमज़म की जगह है जहाँ पे आपने जमज़म पढ़नी है, पीना है। देखिए ये हम सीधा जा रहे हैं। अभी मैं आपको वहाँ पे जाके आपको बताइए, सीधा सामने अगर आप देखें ना, जहाँ पे ये
बिल्डिंग स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे नीचे लेफ़्ट साइड पे जमजम के है, वहाँ पे आपने आबे जमजम पीना है, पेट भर के पीना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना पीते थे कि वो पेट भर जाता रहा, तो आपने भी ज़्यादा पीना है, जी भर कर पीना है। और फिर जो दुआ उसको पढ़नी है आपने, जो दुआ मांगो अल्लाह पाक उसको कबूल करता है इंशाअल्लाह। नबी पाक फरमाया जो आप जमजम पीते वक्त जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। सो आप जो भी दुआ दिल में हो करें, और फिर आब जमजम पिए, और फिर आब जमजम पी के आपने दोबारा हजर अस्वद के पास आना है, इस्तिलाम करना है, और फिर वापस दोबारा इसी रास्ते से आना है, और इधर से ही आपने पीछे सही करने की जगह है वहाँ पर जाना है। वो भी मैं आपको इसी रास्ते से लेके जा रहा हूँ। कहाँ पे हैं आप? अभी देखिए सामने रास्ते से हम आ रहे थे, अब इधर से आप आगे आते हैं तो आपको ये राइट साइड पे जगह ऊपर जाती हुई नजर आएगी। यहाँ से आपने ऊपर जाना है, वो सामने आप देख रहे हैं और सही मरवा सफ़ा मरवा का बोर्ड भी लगा हुआ है, और वहाँ तक अगर आपने पहुँचना है इसको पहले हम वहाँ तक चलते, फिर मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे जो सफ़ा मरवा आएगी फिर आपने वहाँ पे कौन सी दुआएं करनी है, क्या क्या पढ़ना है। ये उसी रास्ते से हम आगे आए हैं, तो ये बोर्ड लगा हुआ है, और इधर से अगर आप अपने लेफ़्ट साइड राइट साइड पे देखिए काबा है, और लेफ़्ट साइड वो सफ़ा मरवा की पहाड़ी है। पहले हम वहाँ तक पहुँचते हैं। ये पहुँच गए सफ़ा की पहाड़ी पर। जब आपने सफ़ा की पहाड़ी पर पहुँचना है जब आपने सफ़ा की पहाड़ी पर पहुँचना तो फिर आपने किबले रुख होकर दुआएं शुरू करनी है। सबसे पहले आपने किबला रुख होकर ये पढ़ना है, इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। इसके बाद आपने ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फिर ये ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। फिर ये ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल अंजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़म अहज़ाब वहदहु। ये आपने ये तीनों दुआएं एक बार पढ़नी है, और फिर उसके बाद जो जितनी दिल में आपकी दुआएं आती हैं मांगे, जो भी दुनिया आखिरत की खैर की भलाई दुआएं आपके हैं ज़हन में का मांगे, अपनी फैमिली के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए जो दुआ मांगनी मांगे। फिर आपने ये बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये अपनी दुआ पढ़नी है और फिर दुआ मांगनी है। फिर यानी ये अपना मत 3 बार दोहराना है। यही जब 3 बार आपने ये मत दोहराना है, फिर आपके बाद दुआएं करनी है। फिर आपने जाना है वो सामने सही ये सफ़ा है, फिर आपने यहाँ से जाना है आगे मरवा की तरफ। ये देखें ये जा रही है वो आगे मरवा की पहाड़ी की तरफ, और आगे मरवा की पहाड़ी की तरफ जाके भी आपने यही दुआएं इस तरह करनी है कि 3 बार अल्लाहु अकबर, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर ये ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका, ये पढ़ के फिर दुआ मांगनी है, फिर ये पढ़नी है, फिर दुआ मांगनी है, फिर ये पढ़नी, 3 दुआ मांगनी है। यानी आपने जल्दी नहीं करना कि भाई आप इतनी मुश्किलों से यहाँ पे पहुँचे हैं और आप बस छोटी छोटी दुआएं मांग के जल्दी घर चले आएँ। इस मौके को गनीमत जाने, और जितनी ज़्यादा दुआएं मांग सकते हैं हम मांगें, चाहे आपको तवाफ़ में 4 घंटे लग जाए, 5 घंटे लग जाए, इतना टाइम लगता नहीं है, लेकिन कोशिश करनी कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगें। इस टाइम अल्लाह आपसे कह रहा है कि भाई आप मुझसे मांगो, तो हमें फिर मांगना चाहिए। वैसे हम कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, जब ये वो जगह है जहाँ पे दुआएं कबूल होती हैं, तो फिर यहाँ पे दिल खोल कर दुआ मांगे। सफ़ा से मरवा की तरफ जाके 1 चक्कर कंप्लीट होगा, मरवा से सफ़ा पे वापसी पे दूसरा चक्कर, यानी इस तरह 7 चक्कर आपने करने हैं। और ये सफ़ा से मरवा की तरफ आप लगाएंगे चक्कर तो आपका 7वां उस तरफ चक्कर कंप्लीट होगा। और फिर उसके बाद सिंपल आपने पास जाके अपने बाल करवाने हैं। बेहतर ये है कि आप मुकम्मल अपने टिंड वगैरह करवाएँ। उसके लिए जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो टिंड कराए उसके लिए 3 बार उसकी बरकत की दुआ की, और जिसने बाल कटवाए उसके लिए 1 बार दुआ करी।
सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये आपके यकीनन फ़ायदे के लिए होगी। आप इसे देखें और जब आप भी उम्रा करने वाले आएँ तो अल्लाह पाक सुन्नत के मुताबिक आपको उम्रा करने की तौफीक नसीब फरमाए। ये हुआ हमारा उम्रा कंप्लीट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये पहुँचे, और नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आप तक जो भी नई वीडियो है आप तक पहुँचे। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।